हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज ग्रुप डी का 4 अगस्त 2026 का पेपर था, तो मैथ का सोल्यूशन कराएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें से हम 10 क्वेश्चन लिए हैं। 15 क्वेश्चन अगले क्लास में करा देंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा था कि एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 234, 6, 1, 4, 5, 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई भी अंकों का मतलब जोड़ने पे अगर 9 से पूर्णतः विभाज्य होता है तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होता है। देखिए, इसको हम जोड़ते हैं। 4 और 5 9, ये तो कट गया। उसके बाद 6 और 3 9 कट गया। 4 और 2 6 बचा। 4 और 2 6 बचा। तो 6 में वो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 9 हो जाए? तो 6 में सबसे छोटी संख्या 3 है। 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर 3 हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 196 और 7 है। यदि उनमें से एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो एलसीएम और एचसीएफ दे दिया रहेगा, तो अब एक संख्या दिया रहेगा और दूसरा संख्या पूछेगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 196 थी, एलसीएम 196 था, एचसीएफ 7 था। बराबर में कर देंगे जो संख्या दिया रहेगा 49, और एक संख्या निकालना है तो एक्स मान लेंगे। 7 से काटेंगे, 7 7 49, और 7 से इधर काटेंगे तो 7 7 से 7 7 49, और 7 से काट देंगे इसको, 7 दूना के 14, बचा 5 6, तो 7 8 56, यानी आंसर 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा सवाल है कि समान चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों बाद 8640 और 4 वर्षों बाद 12441.6 हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करें। देखिए, इसको हम बनाते हैं। देखिए, कोई राशि 2 वर्षों में 8640 हो जाती है, 8640 हो जाती है। फिर 4 वर्ष बोला है, फिर 2 वर्ष बढ़ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। फिर 2 वर्षों में कितना हो जाता है? तो 12441, 12441.6। अगर इधर से पॉइंट हटाएंगे तो इधर जीरो आएगा, इधर जीरो आएगा। अब इसको काटते हैं। देखिए, 8 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 अंक 8 से विभाज्य, इधर भी 3 अंक 8 से विभाज्य। 8 से काटिए। 8 इकाई में 8, 0 8 इकाई 64, 0 0। फिर 8 से 8 इकाई पे 8, 4 4 8 5 40, 4 4 8 5 40, 8 5 40, 8 दूना के 16। फिर इसको काटेंगे 8 से। 8 इकाई में 8, 2 8, अतिरी के 24, 4 0, 8 5 40, 0। ठीक है, फिर इसको काटेंगे 8 से। 8 इकाई में 8, 7 5 8 9 72, और 4 के 32, और 4 के 32। ठीक है, इसको आप काटेंगे 9 से। 5 3 8 1 9 से विभाज्य है, और 4 4 8 8 10 18, 9 से विभाज्य। 9 से काटेंगे। 9 इकाई में 9, 9 5 9 इकाई में 9, बचा कितना? 4 5 9 5 45। एक सेकेंड, सॉरी। 9 इकाई में 9, 4 5 9 5 45, यानी 150 हो गया। फिर 9 से इसको काटेंगे। 9 दूना का 18, 1 4, 9 इकाई में 9, 9 6 का 54। इसको फिर काटेंगे कैसे? इसको काटेंगे, फिर काटते हैं हम 6 से। 6 से काटेंगे तो 6 दूना के 12, 3 5, 6 दूना का 12, 3 0, 6 5 30, 25 हो गया। इसको काटेंगे 6 से। 36 18 और 6 के 36, 36 18 और 6 6, यानी 25 से 36 हो गया। यानी 36 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 36 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 8640, और 25 का वैल्यू पूछ रहा है। यानी देखिए, 8 6 4 0 बटा में 36, और कितना दिया हुआ है? 25 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 3 6 9, 9 से कट जाएगा, और इधर भी 8 6 14 4 18, 9 से कट जाएगा। इसको काटिए 9 से। 9 चौके 36, 9 से काटेंगे। 9 81, बचा कितना? 5 4, 9 6 का 54, 00, सॉरी 1 0। फिर 4 से काटेंगे। 4 से काटेंगे इसको। 4 दूना के 8, 4 चौके 16, 240 हो गया गुणे 25। अगर 240 में गुणा 25 का करेंगे तो देखिए यहाँ पे 25, तो पहले जीरो लिख लेते हैं। यहाँ पे जीरो लिख लेंगे। 25 चौका 100 होता है, हासिल 10 बचा। 25 दूना का 50, 50 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी कि 6000 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 6000। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 10,290 हो जाती है और 7 वर्षों में 15,360 हो जाती है, तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक सूचित हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए, एक राशि है जो कि 4 वर्षों में 10,290, फिर 7 वर्ष बोल रहा है, मतलब 4 में 3 और बढ़ जाएगा, यानी 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? तो 15,360, 15,360। 4 3 7 हो गया। इसको आप काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 3 से 3 के 9, 3 चौक 12, 3 के 9, फिर 3 से 3 5 15, 3 का 3 लाख 6। देखिए, एक इसका मतलब कि रूट करेंगे, इसका रूट करेंगे तो कितना का क्यूब है? इस 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है। एक कितना क्यूब है? 8 का क्यूब है। यानी कोई राशि 7 से 8 हो जा रहा है, 7 से 8 हो जा रहा है, तो एक हो जाएगा, एक वृद्धि होगा कितने पे? 7 पे, और गुणे 100। तो 7 1 बटा में 7 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 14 सही 2 बटा 7, आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि एक शहर का वर्तमान जनसंख्या 17,500 है। पहले वर्ष जनसंख्या में 12% की कमी और दूसरे वर्ष
8% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगा। ये तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए जैसे हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, जनसंख्या 17,500 है, जनसंख्या 17,500 है, और क्या हो रहा है कि पहले वर्ष में 12% की कमी, 100 में अगर 12% की कमी होगी तो हो जाएगा 88 बटा में 100। फिर क्या है कि 8% की वृद्धि, तो 108 बटा में 100। देखिए ऑप्शन हम यहाँ पे 88 दिया है, तो यहाँ पे 108 दिया है, तो ये 9 का मल्टीपल है और 11 का मल्टीपल है, तो हम 9 और 8 9 और 11 का मल्टीपल खोज लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए पहले हम 9 का खोजते हैं, तो 5 3 8 1 9 5, ये नहीं होगा। 3 2 5 5 1 6 2 8, ये नहीं होगा। 6 3 9 और 2 6 8 1 9, ये हो सकता है। 8 2 10 5 15 1 16, यानी आंसर बिना बताए ए हो जाएगा। देखिए इसको आप काट के दिखाते हैं। देखिए पहले 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, उसके बाद 25 7 175, 25 चौके 100, इसको 4 से कटेंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 हो जाएगा। उसके बाद गुणा करेंगे, 7 दूना के 14 के 4, 7 दूना के 14 के 15, 154 हो जाएगा। उसके बाद कितना हुआ, 108 में गुणा करना है, यानी 8 चौके 32, यानी जो भी आएगा आंसर उसके लास्ट में इकाई अंक पे 2 आएगा, तो 2 इसी पे, यानी आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है तो उस वस्तु की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। देखिए दिया हुआ है कि एक वस्तु में 20% की वृद्धि होती है। अब 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 1/5 होता है, यानी अगर 20% का फ्रैक्शन 1/5 हुआ तो कोई संख्या, मान लीजिए कि कोई वस्तु 5 का है तो 6 में बिटेगा, और उसकी खपत में मतलब बोल रहा है कि खपत में कोई परिवर्तन नहीं होता। खपत क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। 6 से 5 होगा, तो 6 से 5 हो रहा है तो कितना कितना कम हो रहा है, 1 हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है, गुणे 100 करेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 16 से 2/3 आ जाएगा। एक ये मतलब बनाने का तरीका है, एक दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए 20% का वृद्धि हो रहा है, 20 लिख लेंगे, कितने पे हो रहा है, तो 120 पे, क्योंकि क्या पूछ रहा है कि कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो 100 का मान पूछ रहा है और 120 पे पूछ रहा है। ठीक है, इसको काट देंगे, 0 से 0 कर देगा, 2 से 2 छक्का 12, फिर आएगा 100/6, फिर हो जाएगा 16/2/3% की कमी करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 120 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है, इनमें से 1/3 लड़का का औसत अंक 72 है, तो शेष लड़कियों का औसत अंक क्या होगा। देखिए 120 टोटल लड़का है, नहीं 120 टोटल विद्यार्थी है, उनका औसत अंक 60 है। देखिए 120 टोटल है, उनका औसत अंक 60 है, तो 12 का 72 हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा। टोटल विद्यार्थी है, टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इनमें से 1/3 लड़कों का औसत अंक 72 है, यानी कि 120/3 लड़के का औसत अंक कितना है, 72 है, गुणा 72 कर देंगे। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, यानी टोटल 40 बॉय है, तो 40 बॉय का कितना है, मतलब औसत अंक कितना है, तो 0 एक लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद करेंगे 4 दूना के 8 और 4 7 28, यानी कि 40 लड़कों का अगर औसत अंक निकालेंगे तो 2880 है। तो क्या पूछ रहा है कि लड़कियों का औसत अंक ज्ञात करें, लड़कियों का औसत अंक ज्ञात करें। अगर 40 120 में से बॉय है तो 40 और 80 कितना होता है, 120 होता है। 80 गर्ल होगी, 80 गर्ल होगी, तो 80 वहीं 80 गर्ल का मतलब हमको औसत निकालना है। देखिए पहले कितना दिया था, पहले टोटल स्टूडेंट का 7200 में से अगर हम लड़कों का औसत घटा देंगे 28,080, घटा दीजिए 0, 10 में से 8 जाएगा 2, ये हो जाएगा 11 में से 8 जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि 4320, और इसी में भागा मार दे देंगे जो लड़की का औसत है, मतलब लड़की का संख्या 80 है ना। तो देखिए 4320 बटा में 80, 0 से 0, 8 से 8 5 40, 3 2 और चौके 32, यानी कि 54 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 40 छात्रों में से 15 लड़के हैं। एक परीक्षा में कक्षा के अंकों का औसत अंक 75 है और लड़कियों के औसत अंक 72 है, तो लड़कों का औसत अंक ज्ञात करिए। देखिए एक कक्षा में 40 छात्रों में से 15 लड़के हैं, टोटल कितना है 40, अगर इसमें से 15 बॉय हैं तो गर्ल होगी 25। ठीक, तो बोल रहा है कि परीक्षा में कक्षा के अंकों का औसत 75 है, टोटल औसत अंक 75, यानी 40 का औसत अंक 75, गुणा करेंगे 75 चौका 300, यानी कि 3000। ठीक, उसके बाद और 75 चौका 300, 15 लड़कों का परीक्षा में अंकों का औसत 75 है, 15 लड़कों के एक परीक्षा में कक्षा के अंकों का 75। क्वेश्चन में बोल रहा है कि और लड़कियों का औसत अंक 72 है, तो पहले गर्ल का हम औसत अंक निकाल लेंगे, गर्ल का औसत अंक, तो 72 गुणा गर्ल कितना है 25 है, 72 गुणा 25, गुणा करेंगे 25 दूना के 50, हासिल 5,
25 7 175 और 5 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी गढ़ का औसत अंक 1800 है। ठीक है, 1800 है। तो हम पहले इसमें से वाई निकालेंगे, वाई कितना है तो 3000 माइनस 1800, तो वाई आ जाएगा कितना 1200। इन्हीं का औसत अंक पूछ रहा है, तो टोटल वाई कितना है 15 है, 15 से भागा मार देंगे, 15 8 कितना होता है 120, यानी कि 80 हो जाएगा। 80 कहाँ पे है, 80 नंबर ऑप्शन ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को प्रत्येक को 10,229 में खरीदता है। एक वस्तु को 16.2/3% हानि पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। पहले को 16.2% हानि पर और दूसरे को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करें। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि दो दे दिया है, एक हानि और एक लाभ, तो इसी से हमको मतलब है। पहले में हानि है तो 16/2/3% का मान कितना होता है 50/3 होता है, तो इसको हम लिख लेंगे। पहले हानि है तो माइनस में कर लेंगे, माइनस 50/3, और दोनों को जोड़ेंगे पहले। उसके बाद इसमें 12/5 को क्या लिख सकते हैं, 12.5 को क्या लिख सकते हैं 25/2, यहाँ पे लिख देंगे 25/2 और बटा में 2 कर देंगे, 2 से भाग मारेंगे तो निकल जाएगा इसका आंसर। देखिए 25/3 प्लस 25/2 एलसीएम 6 होगा, 6 होगा, तो 3 दूना का 6, तो ये -100 हो जाएगा, प्लस 2 3 6 25 3 75 हो जाएगा, और ये बटा में 2 है तो 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए -100 में से 75 जाएगा तो बचेगा -25 बटा में 12। तो पहले तो लाभ तो होगा नहीं, लाभ वाला ऑप्शन काट देंगे, लाभ वाला ऑप्शन यहाँ पे लाभ है काट देंगे। उसके बाद हानि होगा, हानि कितना होगा तो 25/12 कितना होता है 2 सही 1/2, यानी 2 सही 1/2 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन बचा है उसको बनाएंगे।